एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, अकाउंट, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी के ऊपर हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये वीडियो में हम क्या करेंगे, सारा चैप्टर कवर करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइप ऑफ टाइम। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्सेस, फैक्टर्स। चलो एक मिनट के लिए ना ये डेफिनेशन भी छोड़ते हैं। जब हमने छोटी क्लासेस में इन्वायरमेंट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, इन्वायरमेंट क्या होता है। हमारा आला दुआला, हमारा आसपास, हमारा सराउंडिंग, कि हमारे आले दुआले में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में, बाहर क्या देखने को मिलता है, वो क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट। सेम एज इट इज कि बिजनेस इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन विच द बिजनेस ऑपरेट। ठीक है, वो सारे इंस्टीट्यूशन, वो सारी फैक्टर्स, वो सारी फोर्सेस जो क्या करती हैं, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करके चलती हैं। ये पढ़िए, इन अदर वर्ड्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस कम्स अंडर द बिजनेस एनवायरनमेंट। वो सारी चीजें, वो सारी प्लानिंग, वो सारी फोर्सेस, वो सारी क्या बोल सकते हैं, फैक्टर बोल लीजिए, वो सारी कोई भी स्कीम्स बोल लीजिए। ठीक है, वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, गवर्नमेंट के द्वारा निकाला हुआ कोई लॉ हो सकता है, हर एक चीज, चाहे वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, चाहे वो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट करे, वो कहां पर आएगी, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आएगी। ठीक है, अभी देखें इस चीज को ना एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे मोदी जी ने बोला था, एक दिन रात को वो आए लाइव में और उन्होंने बोला कि सुबह सभी के सभी जो ये 2000 वाले नोट हैं वो बंद हो रहे हैं, ये जो 1000 वाले नोट हैं वो बंद हो रहे हैं। तो क्या हो गया, इससे हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट बढ़ा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। वो सारी चीजें चाहे डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, चाहे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करे, वो क्या हो जाएंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट में काउंट की जाएंगी। किसी टेक्नोलॉजी का चेंज होना, वो भी क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। अब भी हमारे बिजनेसमैन का मेन एम क्या बनता है कि वो समझे ये जो फोर्सेस इफेक्ट कर रही हैं, वो ये जो इन्वायरमेंट है उसको समझे, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर प्लानिंग करे, पॉलिसी करे, जो करना है करे। मतलब पहले इन्वायरमेंट को समझे, फिर अपनी प्लानिंग पॉलिसीज करनी, जो करनी है करे। अगर वो ऐसे करेगा, पहले इन्वायरमेंट को एनालिसिस करेगा, फिर अपना प्लान वगैरह करेगा, तो वो बिजनेस बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए 2 बिजनेस कंपनीज हैं, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। अभी ए को पता चल गया कि मार्केट में क्या है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस मार्केट में दोनों ना ऐसा ले लेते हैं, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। ठीक है, दोनों क्लोथ्स का काम करती है, ये भी क्लोथ का काम करती है, ये भी क्लोथ का काम करती है। अब भी ना दोनों में कंपटीशन तो चलो होएगा, सेम टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, बट ए ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। ए ने अपने आसपास का एनवायरनमेंट को क्या किया, एनालिसिस किया, पूरा आइडेंटिफाई किया कि किस चीज की मार्केट में जरूरत है। जो इन्होंने देखा कि यहाँ पर बच्चों के कपड़ों का कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, जो हमारे चिल्ड्रंस के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, उनका कुछ भी नहीं है मार्केट में, कोई दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि जहां पर इन्होंने लेडीज के कपड़े रखे हुए हैं, वहीं पर ये क्या कर ले, बच्चों के कपड़े को ऐड ऑन कर ले। अभी इसने मार्केट में समझा, तो इसके पास क्या हो गया, वैरायटी हो गई, कस्टमर इसके पास क्या होने लग गया, ज्यादा अट्रैक्ट होने लग गया, कस्टमर अट्रैक्ट होने लग गया, सेल इंक्रीज हो गई। सेल इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो ये हुआ, इसने क्या किया, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, फिर सोचा, प्लान किया कि क्या होना चाहिए, ये डिपार्टमेंट नया ऐड ऑन होना चाहिए। यही बात है, अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से ध्यान से समझोगे ना, आपको बिजनेस में ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखने के बाद अब हम देखेंगे इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है, द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अभी हमने देख लिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसी बिजनेस एनवायरनमेंट की हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी हमने देख लिया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा सराउंडिंग, वो सारे फैक्टर्स, वो सारी फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमें अफेक्ट कर रहा है, उसके लिए हमें अवेयर रहना पड़ेगा, हमें टाइम टू टाइम एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा।
तो हमें क्या चाहिए, कंप्लीट अवेयरनेस रखनी होगी उस इन्वायरमेंट की, और अवेयरनेस रखने के बाद उसको समझना होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है। उसी को क्या बोलते हैं हम, इन्वायरमेंट स्कैनिंग बोलते हैं। कुछ और शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज द प्रोसेस, क्या होती है, प्रोसेस होती है थ्रू विच द बिजनेसमैन मॉनिटर, जिसकी हेल्प से बिजनेसमैन मॉनिटर करता है, चेक करता है, क्या चेक करता है, द रेलिवेंट इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को चेक करता है। जब वो चेक करता है तो उसे क्या देखने को मिलता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। बेसिकली वो क्या करता है, स्वॉट एनालिसिस करता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्वॉट एनालिसिस? एस मींस योर स्ट्रेंथ, W weakness, O opportunities, T threats। ठीक है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग में हम ये 4 चीजें देख के चलते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे क्या हो सकता है, हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है, हम किस में ज्यादा स्ट्रांग हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है हमारे बिजनेस की, और हमारी वीकनेसेस क्या है। ठीक है, अगर हमें पता ही ना होगा कि हमारी वीकनेसेस क्या है तो हम कैसे काम करेंगे। तो इन्वायरमेंट की स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करने के टाइम क्या पता चलता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। अपॉर्चुनिटीज कैसे, जैसे मैंने वो पिछली बार एग्जांपल दी कि उसने देखा कि बच्चों के गारमेंट वाला कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई शॉप नहीं है, तो उसने क्या किया, वो डिपार्टमेंट सेटल कर लिया। ये क्या, तो उसने अपॉर्चुनिटी को ढूंढा ना, स्कैन किया, तो उसको पता चला ये उसके लिए प्रॉफिट कमाने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद थ्रेट्स, कौन सी चीजें हैं जो उसके बिजनेस के लिए हानिकारक हैं, जिसको बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग मतलब कंप्लीट इंस्पेक्शन कर देते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जब भी हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करेंगे तब हम किसकी बात करेंगे, सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे, इंटरनल का कुछ भी नहीं आने वाला। मतलब वो सारी फोर्सेस जो हमारे बिजनेस के बाहर आती हैं और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, इट कम्स अंडर योर एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, अभी एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, लाइक मैनेजर्स हो गए, CEO हो गए, डायरेक्टर हो गए, वो एक्सटर्नल फोर्सेस का पार्ट नहीं होंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब योर एक्सटर्नल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब इस एक पर्टिकुलर चीज के कारण मुझे क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, वो क्या हो जाता है, स्पेसिफिक। जनरल मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सभी बिजनेसमैन को क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। एक एग्जांपल की तरह से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा मैंने ना एक, जैसे मैं कपड़ों वाले एग्जांपल ही लेके चल रही हूँ, मेरा कपड़ों का बिजनेस था। अब ये एक पर्सन और आया, उसने एक और कपड़ों की दुकान खोली, मेरी दुकान के साथ 2 दुकानें छोड़कर खोल ली। पर्टिकुलरली किसको इफेक्ट हुआ, मुझको इफेक्ट हुआ। साथ में कोई सब्जी का धंधा कर रहा है, कोई टाइल्स का धंधा कर रहा है, या कुछ भी खाने पीने का कुछ धंधा, उसको तो नहीं इफेक्ट हुआ ना, मुझको हुआ, क्योंकि मेरा बिजनेस उसके साथ रिलेटेबल था, तो वो हो गया स्पेसिफिक। जनरल मतलब फॉर एग्जांपल मोदी जी ने नोटबंदी की, कहला मुझको थोड़ा ना फर्क पड़ा, सभी को फर्क पड़ा, तो वो क्या हो जाता है, जनरल फोर्सेस हो जाती हैं। डायनामिक, जहां पर एनवायरमेंट वर्ड आ जाए समझ लीजिए वहां पर डायनामिक वर्ड आएगा। डायनामिक मतलब सर्टेन है ही नहीं, फिक्स है ही नहीं, चेंजेबल है, चेंज होगा ही होगा। आज एनवायरमेंट कैसा है, कल कैसा होगा हमें नहीं पता, चेंज होता ही रहेगा। ठीक है, ये तो डायनामिक है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक। इंटररिलेशन, एक दूसरे के साथ क्या है, ये इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड कैसे हैं, इंटरलिंक्ड कैसे है, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी ने नोटबंदी करी, अगले रात को ये अनाउंसमेंट हुई, सुबह के सुबह सारे लोगों को हड़बड़ी मच गई, अबे हमें जाकर क्या लगना होगा, बैंक की लाइंस में लगना होगा, हमें हमारे पैसों का क्या करना होगा, निकालना होगा, या हमें हमारे नोट्स को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। सभी लोग उधर बिजी हो गए। बाकी बिजनेस वाले क्या हो गए, थोड़े ठंडे बढ़ गए, उनका बिजनेस थोड़ा ठंडा बढ़ गया। ठीक है, ये क्या है, आपस में सब कुछ इंटरलिंक्ड है। मेरे कपड़ों की दुकान के साथ किसी ने और आके कपड़ों की दुकान खोल ली तो मेरा कस्टमर थोड़ा कम तो पड़ ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या, एक दूसरे एक चीज हुई तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इंटरलिंक्ड है, कम्प्लेक्स नेचर है, इंटरलिंक्ड है, कम्प्लेक्स है, समझना थोड़ा सा आसान है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्यों, क्योंकि अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं है होना क्या है। अगर सर्टेन होगा तो सिंप्लिसिटी होगी, अनसर्टेन है इसलिए क्या है, ये कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग समझ लिया, अभी इन्वायरमेंट स्कैनिंग करने का इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या है, वो देखेंगे। हेल्प इन टेक मोर एडवांटेज, जैसे मैंने ए बी कपड़े वाला एग्जांपल लिया, ए ने देखा पूरा एनालिसिस किया कि बच्चों के गारमेंट वाला कोई चीज नहीं है, कोई शॉप नहीं है, तो उसने खोला ना, स्कैन किया ना, इन्वायरमेंट को समझा ना,
जब उसने वो खोला बच्चों के गारमेंट वाला शॉप, तो फायदा किसको हुआ? उसको ही हुआ। तो इट मीन्स एनवायरमेंट स्कैनिंग हमें ज्यादा एडवांटेज लेने में हेल्प करता है, बाकी बिजनेस से आगे लेके जाता है। सेकंड, आइडेंटिफाई थ्रेट्स। अगर ये हमें अपॉर्चुनिटी, जैसे पहले पॉइंट में हमने देखा कि हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर दिया, तो ये हमें क्या बताता है? वार्निंग सिग्नल्स भी बताता है। वार्निंग सिग्नल्स भी बताता है कि यहाँ पर क्या है, हमें थ्रेट्स है, तो हमें उसको कैसे रोकना है, उसका इफेक्ट कैसे कम करना है, उससे कैसे बचना है, ये भी कौन हेल्प करता है? इन्वायरमेंट स्कैनिंग। थर्ड वन इज इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ये हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें पता चला कि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, पता चल गया, और अब हम क्या करेंगे? उस टेक्नोलॉजी को लेकर आने की कोशिश करेंगे, लेके आएंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। सीखेंगे तो क्या होगा? हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, उसको अगर अडेप्ट करेंगे बिजनेस में। अगर हमें पता ही ना होता, हमने इन्वायरमेंट स्कैन ही ना किया होता, हमें पता ही ना होता कि बिजनेस में कोई, इन्वायरमेंट में कोई या मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो हम पीछे रह गए होते। इट मीन्स ये हमें हमारी क्या करता है? परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग एसेट्स। ठीक है, अभी मुझे पता चल गया कि फॉर एग्जाम्पल हमारे आसपास क्या होने वाला है, कुछ फेयर होने वाला है, ठीक है, या फिर कुछ बोल लीजिए कोई टुगेदरनेस होने वाली है, कोई गैदरिंग होने वाली है। मैं जिस चीज का काम कर रही हूँ उस चीज का क्या रखूंगी? ज्यादा स्टॉक रखूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी स्वीट्स वाली शॉप है, अब भी मुझे पता चल गया कि ये फेस्टिवल आने वाले हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं एनवायरमेंट को स्कैन करूंगी ना, ये फेस्टिवल आने वाले, उस फेस्टिवल को देखते हुए मैं क्या करूंगी? स्वीट्स का स्टॉक इंक्रीज कर दूंगी। तो ठीक है, ये मेरे एसेट्स को, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है उसको भी क्या करता है? असेंबल करने में हेल्प करता है। हैव टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। अभी ये तो मैंने सीखा कि इन्वायरमेंट है, चेंजेस आएंगी ही आएंगी। इन्वायरमेंट है, चेंजेस आएंगी, जल्दी जल्दी से आएंगी। आज कुछ और है, कल कुछ और है। हमें इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प करता है कि हमें इसके साथ एडजस्ट कैसे करना है, इसको अडेप्ट कैसे करना है। देखिए, इनको आप टाल तो नहीं सकते। मोदी जी ने कोई नई पॉलिसी निकाल दी, कोई नया स्कीम निकाल दी, कोई नया लॉ निकल आया, कोई नया कुछ निकल आया, आप इसको टाल तो नहीं सकते, आपको इसको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये अगर आपको एडवांस में पता चल जाए कि ये चीजें होने वाली हैं, तो आप इजिली उसको में क्या कर पाओगे? एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, आपको कोई कल बोल दे कल हमें कहीं जाना है, तो आज रात है ना आपके पास तैयारी करने के लिए। अब भी हमें कोई अगर बोले अरे 1 मिनट बाद हमें निकलना, आप इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इतनी जल्दी वो चीज नहीं कर पाओगे। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग हमें एडवांस में क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। सिंपल, पहले चीज समझ चुके हैं। अगर हमें एडवांस में चीजें पता चल रही है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो पॉलिसी मेकिंग, बिना इन्वायरमेंट को स्कैन किए प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो हम फेल ही होंगे। इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे, देखेंगे हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है, तो प्लानिंग करने में मजा आएगा। प्लानिंग हमारी दमदार होगी, प्लानिंग दमदार होगी तो पॉलिसीज अच्छी होंगी, पॉलिसीज अच्छी होंगी तो बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। उसके बाद हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये सारी चीजें हैं जो हमारे क्या करती हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। जैसे क्या हो गया? इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, टेक्निकल हो गया, लीगल हो गया, पॉलिटिकल हो गया। ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। हम इन चीजों को निगलेक्ट नहीं कर सकते, बस इनको समझ सकते हैं और इनका पड़ने वाले इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर सकते हैं कि ये चीजों में क्या हुआ, चेंजेस आई है, उसके हिसाब से हमने अपने बिजनेस को कैसे कह लीजिए चेंज करना है या मॉडिफाई करना है, कुछ भी। इन चीजों को हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 करके देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे? उन डायमेंशंस को एक एक करके देखेंगे, जिसमें हमारे पास पहले आ जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? जिसमें हमारी बात क्या करी जाती है? जीडीपी की, पर कैपिटा इनकम कितनी है, फिजिकल पॉलिसी कितनी है, मॉनेटरी पॉलिसी कितनी है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? वो सारी फोर्सेस होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करती हैं? डायरेक्ट एंड इमीडिएट अफेक्ट कर देती है, और ये बिजनेस की सक्सेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, बजट आया, किसके साथ रिलेटेड है? इकोनॉमिक के साथ रिलेटेड है। बजट हमारे लिए क्यों जरूरी है? बजट में कुछ चीजों के रेट घटेंगे, कुछ बढ़ेंगे, तो इसीलिए हमें उसको क्या करना है? स्कैन करना जरूरी है। अगर हमें पता ही नहीं चला कि बजट में ये चीजें सस्ती हुई, ये चीजें महंगी हुई, तो हम अपने बिजनेस को कैसे चलाएंगे? हम अपने बिजनेस में प्राइस को डिटरमिन कैसे करेंगे? समझ लेना, जहां पर पैसे की बात हो रही हो, जहां पर जीडीपी की, इनकम की बात हो रही है, इट मीन्स वो कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का? इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमी की बात हो रही है। वो फोर्सेज जो हमारी पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करके चलती हैं, वो कहां पर काउंट होगी? आपकी पैसे से रिलेटेड बात हो रही है ना, तो समझ लेना इकोनॉमी की है।
और वो चीज़ें हमारे बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करके चलती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे ना, जैसे आपने बजट जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर कर दिया, तो आप क्या बिजनेस चलाएंगे? आपको पता ही नहीं होगा किस चीज़ का मार्केट में भाव क्या चल रहा है, ठीक है, या कहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये हमारे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। योर नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकल के बाद क्या आ जाता है आपका, सोशल एनवायरनमेंट आ जाता है। सोशल मतलब सोसाइटी, जो हम किससे बनती है, हम सबसे मिलकर बनती है। हम किसका पार्ट है, एक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। हम कहाँ पर रहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो जिसमें आ जाता है इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशंस, एक सेकेंड जस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशंस इन द सोसाइटी इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन रन। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ चलती है, एक इन्वायरमेंट में चलती है। उसके आसपास बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर में देखें, घर से थोड़ा सा बाहर निकलें, घर के बाहर क्या होगा, कपड़ों की दुकान मिलेगी, खाने पीने की दुकानें मिलेंगी, दूध वगैरह की दुकानें मिलेंगी, कन्फेक्शनरी की दुकानें मिलेंगी, ठीक है, और भी बहुत सारे जो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह, हर अलग अलग तरीके की क्या मिलेंगी, दुकानें मिलेंगी, ठीक है। वैरायटी ऑफ लोग्स होंगे, हर कोई किसी का अपना अपना कल्चर होगा, हर किसी का अपना अपना ट्रेडिशन होगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मिलकर ही क्या बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। अगर हमें बिजनेस में सर्वाइव करना है तो हमें हमारे इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना पड़ेगा कि अब भी इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, किस तरह के कस्टम को फॉलो किया जाता है, किस तरह के ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। बेसिकली कस्टम और ट्रेडिशंस को फॉलो करना या एनालिसिस करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें पता चल सके लोगों का टेस्ट क्या है, लाइक क्या है, प्रेफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, एक स्वीट शॉप है किसी पर्सन की, अभी वो क्या कर रहा है, पंजाबी मिठाइयाँ बना रहा है, ठीक है, पंजाबी मिठाइयाँ बना रहा है, बट उसके आसपास जो लोग रहते हैं ना, वो बंगाली वाले लोग रहते हैं, बंगाल वाले बेसिकली लोग रहते हैं। अभी उसे पता ही नहीं है कि उसके आसपास बंगाल वाले लोग रहते हैं और वो पंजाबी मिठाइयाँ बना रहा है, जिसकी वजह से उसकी सेल नहीं हो रही है, तो क्या खाक बिजनेस होगा। अगर वो इन्वायरमेंट को स्कैन करेगा और देखेगा उसके आसपास क्या है, बंगाल वाले लोग हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए उसको देखेगा कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि बंगाल वाले लोग हैं, तो वो क्या करे, बंगाली स्वीट्स बनाए, रसगुल्ला टाइप बनाए, ठीक है। जब वो बनाएगा तो बंगाल वाले लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे, उसके बिजनेस को क्या होगा, ज़्यादा फायदा होगा, एडवांटेज होगा। तो ठीक है, इसलिए हमें कस्टम ट्रेडिशंस को भी देखना, ध्यान में रखना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए, अब हम ऑलरेडी दो देख चुके हैं, हमारे इकोनॉमिक और सोशल इन्वायरमेंट को देख चुके हैं। थर्ड आ जाता है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल मतलब जहां पर पॉलिटिकल वर्ड आ जाता है वहां पर किस चीज का जिक्र आ जाता है, गवर्नमेंट का सीधा सीधा जिक्र आ जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, कैसी है, कैसे चल रही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड हर चीज जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है वो कहाँ आ जाएगी, हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगी। सच एज कैसी कैसी चीजें हो सकती हैं, किस तरह की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हाथ में कैसी पावर है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। दीज फैक्टर हैव डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। इन चीजों का बिजनेस पर सीधा सीधा और बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। गवर्नमेंट क्या करेगी, नई नई पॉलिसीज निकालेगी, ठीक है। जैसे क्या होता है, मोदी जी नई नई स्कीम्स निकालते रहते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए निकालते रहते हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारी पॉलिसीज बनती रहती हैं। जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज बनती रहती हैं। तो क्या है, बिजनेसमैन को इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कब क्या कैसे निकाल रही है। जो गवर्नमेंट है उसका सोसाइटी के प्रति ध्यान कैसा है, गवर्नमेंट चाहती क्या है। अगर तो गवर्नमेंट चाहेगी कि हम लोगों का विकास करेंगे, इट्स फाइन। अगर गवर्नमेंट चाहेगी किसी पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करना, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट पर फोकस कर रही है, ठीक है। अगर सारी पावर हम एक के हाथ में दे देंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो सकती है, करप्शन आ सकती है। अगर गवर्नमेंट क्या होगी, दो तीन पार्टीज मिलके बनाएंगी तो क्या होगा, कोई किसी का सोचेगा, किसी का सोचेगा, सबके भले के बारे में बात की जाएगी, बट हाँ डिसीजन थोड़े से लेट हो सकते हैं। हर चीज़ का कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। बस याद रखिएगा, जहाँ पर गवर्नमेंट का जिक्र हो जाए, वो क्या कर रही है, कैसी पावर है, कैसी पॉलिसीज बना रही है, वहाँ पर कौन सा जिक्र आ जाता है, पॉलिटिकल का, ठीक है। तो जब हम गवर्नमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम क्या चल रहा है हमारे देश का, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। फोर्थ आ जाता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल मतलब लॉ, कानून,
ठीक है, जहां पर लॉज की बात कर दी जाए। इट कंसिस्ट ऑफ लॉज एंड वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड इन द पार्लियामेंट। अब जैसे कि आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, कंपनीज एक्ट 1956 है, फिर 2013 2014 ऐसे ये सारे लॉज है कहाँ पर पास होते हैं, पार्लियामेंट में पास होते हैं। बिजनेसमैन इनको क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। बिजनेसमैन को इन्हीं को फॉलो करते हुए, इन्हीं लॉज को, इन्हीं रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। आप इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर आप इनको इग्नोर कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टैक्स पॉलिसी क्या है, टैक्स के रिलेटेड कैसे न्यू रूल आए हैं। जैसे पहले वैट चलता था, सीडी था, अब क्या आ गया, जीडीपी आ गया है। ठीक है, तो आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है। बहुत सारी लाइसेंस पॉलिसी अगर बिजनेस के लिए निकाली है, उन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। कौन से बिजनेस से रिलेटेड लॉज है, टैक्स पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसीज है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज है, ये क्या बिजनेस ने निकाला है, क्या चेंजेस लाए हैं। तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनका सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा, आपके बिजनेस पे पड़ेगा। सो बिजनेसमैन इनको इग्नोर नहीं कर सकता है, ना ही इनको चेंज कर सकता है। इन्हीं को फॉलो करते हुए उसको अपने बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर वो इनको फॉलो नहीं करता या इनके अगेंस्ट जाता है तो आपका बिजनेस क्या कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा। क्लियर। बिजनेस के 5 डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट में लास्ट वन आ जाता है हमारा टेक्निकल एनवायरनमेंट। टेक्निकल एनवायरनमेंट मतलब जहां पर क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ये तो आप ध्यान से रखिए, पहले चलो ये समझते हैं। इट रेफर्स टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, इम्प्रोवाइज्ड मशीनरी एक्सेट्रा। मार्केट में क्या नया चेंज आ रहा है, चाहे वो कोई मशीनरी में चेंज आ रहा है, किसी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, किसी मेथड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, किसी इक्विपमेंट में चेंज आ रहा है, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगा, हमारा टेक्निकल एनवायरनमेंट में। अगर किसी बिजनेस को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहना है, सरवाइव करना है, उसको ये सारी चीज़ों को अपने बिजनेस में अडेप्ट करना ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले क्या चलते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे। ठीक है, फिर एक नई कंपनी आई, उसने कलर टीवी बनाने स्टार्ट कर दिए। अब जो पुरानी थी ब्लैक एंड व्हाइट, क्या उसने वो सारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट बनाने थे, नहीं। अभी लोगों को क्या आदत लग गई, कलर टीवी देखने की, कलर्स पसंद आने लग गए, ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ दिया। तो अगर उस ब्लैक एंड व्हाइट वाली कंपनी को सरवाइव करना है तो उसे क्या बनाने सीखने होंगे, कलर टीवी। मतलब उसे नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी होगी। अगर वो नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं कर रहा है तो उसको मार्केट से निकाल दिया जाएगा। ऐसे धक्के मार के नहीं निकाला जाएगा। उसके लिए सेल क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, कस्टमर कम होंगे, सेल कम होगी, सेल कम होगी, प्रॉफिट नहीं आएगा, एक टाइम आएगा कि लॉस आ जाएगा। इतना लॉस आ जाएगा कि उसको अपनी कॉस्ट निकालने तक का पैसा नहीं मिलेगा और उसको मजबूरी में वो चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। इन 5 डायमेंशंस में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बस वहां पर आपको कुछ फोर्सेस बताई होंगी, आपने देखना है किस टाइप की फोर्स का बिजनेस पे असर पड़ रहा है। लीगल किसी लॉ के रिलेटेड पढ़ रहा है तो लीगल हो जाएगा, किसी सोसाइटी ट्रेडिशन का पढ़ रहा है तो सोशल इन्वायरमेंट हो जाएगा, पैसे से रिलेटेड पढ़ रहा है तो इकोनॉमिक हो जाएगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ रहा है तो टेक्निकल हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इस चैप्टर में एक नया टॉपिक ऐड हुआ, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का क्या मतलब है, नोटबंदी। ठीक है, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी लाइव आए और उन्होंने अनाउंस किया कि जो 500 और 1000 के नोट है अभी वो लीगली माननीय नहीं होंगे। मतलब कि वो हमारे लिए क्या होंगे, एक कागज के रूप में होंगे, उसको एज अ मनी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सडनली ये चीज की गई, नोटबंदी। मतलब कुछ 500 और 1000 कुछ नहीं, मतलब 500 और 1000 के जो नोट थे उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और आप सब जानते हैं जब बंद हुआ तो कितनी हलचल पैदा हो गई थी। ठीक है, बेसिकली ये अभी किया क्यों गया, इसका करने का रीजन क्या था कि इमीडिएट सडनली किया गया। और इसका कारण क्या था, टैक्स एडमिनिस्ट्रेट। इसकी 4 फीचर्स है। ठीक है, पहली फीचर आ जाती है, इसको करने के पीछे पर्पस क्या था, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। अभी लोग देखो कैश आ रहा है, लोग अपनी इनकम प्रॉफिट कम शो कर रहे हैं, सेल कम शो कर रहे हैं, टैक्स कम भर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को फायदा नहीं हो रहा। जब सरकार ने ये बंद किया, रातों रात लोगों को टेंशन हो गई। ठीक है, लोगों का पैसा निकल निकल के बाहर आया। ठीक है, निकल निकल के बाहर आया तो हमारी जो टैक्स का जो मेजर था, मतलब टैक्स जो हमारे पास इनटेक होता था वो क्या हो गया, एकदम से इंक्रीज हो गया। सेकंड इसका रीजन था टैक्स इवेजन। सरकार ने सीधा सीधा बोल दिया टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करने वालों के लिए एक क्या कर दिया, खतरा पैदा कर दिया कि अभी आप टैक्स चोरी भी नहीं कर सकते। टैक्स चोरी हुई है, कम टैक्स पे कर रहे हैं। अब भी क्या होगा,
जब वो नोट बंद करेंगे, लोगों को टेंशन हो जाएगी, लोगों ने जो चोरी चोरी छुपा छुपा के रखा होगा कि अभी तो ये नोट, आपकी जो 500 का नोट है, आफ्टर सम टाइम ये कागज का टुकड़ा बन जाएगा, रद्दी, जिसकी 1 रुपया तक भी वैल्यू नहीं होगी। तो लोगों ने क्या किया, टैक्स भरना शुरू किया। ठीक है। थर्ड, चैनलाइजिंग सेविंग इनटू अ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तीसरा इसके करने का रीजन क्या था कि हमें चैनलाइज करनी है, प्रमोट करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है कि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करे। और सेविंग कैसे करे, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू मतलब अपने घर की तिजोरियों में वो सेव ना करे, बैंक्स में जाकर वो पैसा सेव कराए। जितना पैसा वो बैंक में जाके सेव कराएंगे, बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा। बैंक क्या करेगी, उस पैसे को लोन पे चढ़ाएगी, लोन पे चढ़ाएगी तो उतना उसको इंटरेस्ट होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी। और वो जो कैपिटल फॉर्मेशन होगी थ्रू द इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उससे क्या होगा, देश का विकास होगा। फोर्थ वन इज कैश लाइट इकोनॉमी। जब सरकार ने ये सब किया तो उसने हिंट दे दिया कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करना चाह रहे हैं। मतलब सब कुछ क्या आएगा, ये जो आपने देखा पेटीएम, ये वो सरकार के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। मतलब अगर आपको हाथ में पैसा दिया जाएगा तो आप थोड़ा सा छुपा के अपनी जेब में रख लोगे, थोड़ा सा सरकार को दे दोगे, बाकी फायदा अपने पास। सरकार का फायदा नहीं ना हो रहा इस चीज में जितना होना चाहिए। तो उसने बोला हम कैशलेस करेंगे, सब कुछ लाइक टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे। सब पैसा अगर आपके बैंक में डायरेक्ट जाएगा, आप फोन से ऑपरेट कर पाओगे, तो आप टैक्स चोरी कैसे करोगे, सब कुछ सरकार के सामने ही होगा। सब कुछ लिंक कर दिया उन्होंने, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो सारी की सारी डिटेल, एक पर्सन के नाम पर कितने खाते चल रहे हैं, सब कुछ सामने। ठीक है। तो ये 4 रीजन थे कि नोटबंदी की, डीमोनेटाइजेशन करेगी। चैप्टर आपका फिनिश होता है। होप सो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।